हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम बात करेंगे लक्ष्मी ऑर्गेनिक की और साथ में हम बात करेंगे इंडाइसेस की निफ्टी 50 की। हम देखेंगे कि अब निफ्टी 50 यहाँ से कौन से पॉइंट से बाउंस बैक दे सकता है और साथ में लक्ष्मी ऑर्गेनिक में अब कौन सी जो है वो लेवल वो बाई रेंज होगा, कहाँ पर हम इसको ख़रीदना चाहिए, क्योंकि ये जो शेयर है अपने ऑल टाइम हाई से 628 से काफ़ी डाउन साइड आ चुका है, काफ़ी करेक्शन दे चुका है। अब इसको कहाँ ख़रीदना चाहिए। आइए दोस्तों, पहले बात करते हैं निफ्टी 50 की। दोस्तों, चूँकि आपको पता है ये एक बुल रन चल रहा है और बुल रन के अंदर कोई कंपनी के फंडामेंटल नहीं मायने रखते हैं। अगर शेयर के अंदर करेक्शन आएगा तो वो डिपेंड्स करेगा मार्केट के अंदर कितना करेक्शन आ रहा है, क्योंकि इस वक्त निफ्टी 50 जो है वो अपने ऑल टाइम हाई से 500 से 600 पॉइंट नीचे आ चुका है। तो अब कहाँ और कितना करेक्शन दे सकता है निफ्टी 50। दोस्तों, निफ्टी 50 का जो मेन जो सपोर्ट है, वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, वो होगा 17,900। 17,900 जो है ये वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है निफ्टी 50 का। मोस्ट प्रोबेबली 17,900 के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे निफ्टी 50 बंद नहीं होना चाहिए और 17,900 से पहले से ही यहाँ से बाउंस बैक करेगा 18,000 या फिर 17,900। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। मोस्ट प्रोबेबली 18,000 या 17,900 से निफ्टी 50 एक बाउंस बैक देना चाहिए ऊपर की तरफ 18,400 500, या फिर एक बार फिर से जो है ऑल टाइम हाई लगाए, इसकी चांसेस हैं। इन केस अगर निफ्टी 50 17,900 के नीचे बंद नहीं होता है तो अगर 17,900 के नीचे निफ्टी 50 अगर क्लोजिंग बेसिस पे बंद होता है तो आप मान के चलिएगा इस केस में मार्केट और ज़्यादा करेक्शन देगा, एक माइनर करेक्शन देगा और इस केस में आपको किसी भी शेयर को खरीदने से पहले करेक्शन का वेट करना चाहिए। अगर निफ्टी 50 17,900 के नीचे जाकर क्लोजिंग बेसिस पे रुके तो आप किसी भी शेयर को, लक्ष्मी ऑर्गेनिक या फिर दूसरे शेयर्स को भी आप खरीदने से परहेज़ कीजिए फिलहाल और वेट कीजिए कि माइनर करेक्शन कहाँ तक जाएगा, वो कहाँ पर ख़त्म होता है, उस स्टेज पे फिर आपको किसी भी शेयर को बाई करना है। आज हम बात करेंगे 17,900 के से अगर निफ्टी 50 बाउंस बैक देता है उस केस में हमें क्या करना है। अगर 17,900 के नीचे अगर निफ्टी क्लोजिंग बेसिस पे रुकता है तो हम इसके बाद में फिर से चर्चा करेंगे अपने किसी और वीडियो में। आज मैं सिर्फ चर्चा कर रहा हूँ 17,900 से, जो कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। यहाँ से अगर बाउंस बैक देता है तो निफ्टी 50 कहाँ तक जाएगा और कौन सा जो शेयर है, जैसे लक्ष्मी ऑर्गेनिक की हम बात कर रहे हैं, इसको हमें कहाँ खरीदना है और कहाँ पर खरीद कर कहाँ तक के टारगेट हम इसमें अचीव कर सकते हैं। दोस्तों, हम बात करेंगे लक्ष्मी ऑर्गेनिक की। लक्ष्मी ऑर्गेनिक जो है उसका ऑल टाइम हाई था 628, जो कि इसने बनाया था 15 सितंबर को। 15 सितंबर को इसका ऑल टाइम हाई लगा था 628 का, जहां से ये लगातार करेक्शन देते हुए अभी पिछले एक महीने से ज़्यादा हो गया 461 पे आ चुका है। अब ये जो है इसका बाइंग रेंज है दोस्तों, और यहाँ से हम इसको ख़रीदना चाहिए। ये हम देखेंगे, ये सिग्नल हमें चार्ट से मिल रहे हैं। ये देखिए, ये दोस्तों ये 22 अक्टूबर का चार्ट है लक्ष्मी ऑर्गेनिक का, जो कि बंद हुआ था 3% के डाउन साइड्स में 460 के प्राइस पर। दोस्तों, हम देखते हैं इसके चार्ट के अंदर। पहले हम देखेंगे पिछले 4 या 5 दिन का इसका क्या बिहेवियर रहा है। अगर हम देखेंगे 19 अक्टूबर को लक्ष्मी ऑर्गेनिक जो था वो 4.6% की डाउनफॉल के साथ बंद हुआ था। 20 अक्टूबर को 5% के डाउनफॉल के साथ बंद हुआ था। 21 अक्टूबर को 4.9 के डाउनफॉल के साथ बंद हुआ था और 22 अक्टूबर जो कि कल 3% के डाउनफॉल के साथ बंद हुआ था। आइए हम इसके चार्ट में देखते हैं कि इसमें ओवरसोल्ड या फिर करेक्शन ख़त्म होने के सिग्नल जो हैं वो किस तरीके से मिलेंगे, वो हम चार्ट से पता करेंगे। दोस्तों, अगर आप देखोगे तो 22 अक्टूबर का चार्ट है, उसमें लक्ष्मी ऑर्गेनिक ने 453 का लो अर्ली मॉर्निंग ही बना लिया था, जो कि था लगभग 9:30 के आसपास, 9:30 बजे के आसपास जो लक्ष्मी ऑर्गेनिक ने अपना डे का लो लगा लिया था 453, और यहाँ से फिर इसने बाउंस बैक किया लगभग 9:50 या 48 मिनट के आसपास इसने डे का हाई लगा लिया था अर्ली मॉर्निंग में ही।
जो कि था 493। आप अगर देखोगे तो नीचे से लगभग जो शेयर है वो 4.5% नीचे गया अर्ली मॉर्निंग, और वहाँ से फिर इसने बाउंस बैक दिया जो कि नीचे से लगभग 8 से 9% के करीब था अपसाइड। तो ये हमें सिग्नल देता है दोस्तों कि अगर मार्केट मजबूत होता है, मार्केट अगर ग्रीन में रहता है, मार्केट अगर अपसाइड डायरेक्शन में जाएगा, तो लक्ष्मी ऑर्गेनिक की जो करेक्शन है, जो सेलिंग है, वो अब ख़त्म हो चुकी है। यहाँ से अब लक्ष्मी ऑर्गेनिक वापस बाउंस बैक के लिए तैयार है। 22 अक्टूबर को इसने ये सिग्नल दे दिए है, क्योंकि नीचे से शेयर ने लगभग अपने डे लो से ऊपर की तरफ लगभग 8 से 9% का अपसाइड दिखाया है। वहाँ से अब फिर आप 9:50 से 9:50 के बाद अगर आप देखोगे शेयर, वो फिर करेक्शन नीचे की तरफ दिखाया है, क्योंकि निफ्टी ने लगातार करेक्शन जो है वो नीचे की तरफ दिया है, और नीचे जो निफ्टी जो था वो 63 पॉइंट माइनस के साथ बंद हुआ था। इसीलिए लक्ष्मी ऑर्गेनिक भी ऊपर से लगातार करेक्शन देते हुए डे लो के आसपास 460 के आसपास बंद हुआ है। अगर निफ्टी 50 यहाँ पर अपसाइड जाएगा दोस्तों, तो यहाँ से लक्ष्मी ऑर्गेनिक 500 के टारगेट फिर से दिखाएगा, 500 प्लस के टारगेट जरूर दिखाएगा। अब इसको खरीदना कहाँ पर है वो हमें देखते हैं। अब दोस्तों मंडे को जब मार्केट ओपन होगा 25 अक्टूबर को, उस वक्त आप मान के चलिए अगर हमें 3 से 4% के या 5% के नीचे 3% या 4% के नीचे हमें मिले, तो हमें कहाँ पर बाइंग करनी है दोस्तों। अगर आप इसका 5%, क्योंकि ये 5% का लोअर सर्किट वाला शेयर है, तो मंडे का जो इसका लोअर सर्किट होगा वो होगा 437, जो इसका लोअर सर्किट का प्राइस होगा। तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ तक तो नहीं आना चाहिए ये शेयर। अगर हमें ये शेयर 445 के आसपास मिल जाए तो यहाँ पर थोड़ी क्वांटिटी हमें लेनी है, और अगर ये शेयर हमें 440 के आसपास मिल जाए तो हमें हैवी क्वांटिटी लेनी है, और अगर 437 के आसपास मिल जाए, 5% का जो सर्किट है वहाँ पर मिल जाए, तो दोस्तों हमें अर्ली मॉर्निंग की बात कर रहा हूँ, हमें हैवी क्वांटिटी हम ले सकते हैं। क्योंकि अर्ली मॉर्निंग अगर ये हमें 3 से 4% या 5% नीचे मिलता है, जो कि अराउंड 445 से 436 की रेंज में अगर हमें मिलता है, तो वहाँ पर हमें ख़रीदना है अर्ली मॉर्निंग। और फिर हमें इसी चार्ट की तरह हमें वेट करना है ऊपर की तरफ, जब ये लगभग 4 से 5%, 3% या 4% या 5% के अपसाइड में हमें जब मिले, तब हम इसको या तो सेलिंग करनी है। अगर मार्केट मजबूत रहता है, नीचे नहीं आता है, तो हम उसको आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं, उसको सेलिंग नहीं करनी है। इस केस में अगर मार्केट वापस बाउंस बैक देता है, और आप अगर इंट्राडे ट्रेडिंग ही कर रहे हो दोस्तों, तो अगर हमें नीचे मिल जाए अगर लक्ष्मी ऑर्गेनिक, तो वहाँ से नीचे आने के बाद में एक बार बाउंस बैक जरूर करेगा, जो कि लगभग अपसाइड नीचे से या अपसाइड जो है 4 से 3%, 4% या 5% के आसपास भी ये वापस बाउंस बैक करके जा सकता है। दोस्तों ये थी एनालिसिस लक्ष्मी ऑर्गेनिक और निफ्टी 50 के ऊपर। आपको एनालिसिस कैसी लगी आप कमेंट करके बताइएगा। और आपको अगर ये शेयर ख़रीदना है और शेयर बेचना है, किसी भी शेयर को या इंडाइसेस को, तो ये जो डिसीजन है आपके अपने हैं, और आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ही इसकी सलाह लीजिएगा। आप अपनी रिसर्च खुद कीजिएगा, बेस्ड ऑन दैट रिसर्च, बेस्ड ऑन योर फाइनेंशियल एडवाइज़र यू शुड बाय और सेल एनी शेयर। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। आपको एनालिसिस कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।